श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण एवं इस स्थान पर विराजमान सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग सुमित्रा माता के आवास पर सत्संग कर रहे हैं और हम लोग अभी पाठ सुने। तो जो पाठ किया जाता है तदनुरूप वह विषय बनता है, उस विषय का प्रतिपादन किया जाता है, उस विषय पर प्रवक्ताओं द्वारा प्रवचन किया जाता है। तो हम लोग सुन रहे थे संत की महिमा, संत के विषय में कि संत कैसे होते हैं, उनका विचार, व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप किस तरह से होता है। कहते संत का जो उदय होता है वह संसार को सुख पहुंचाने के लिए होता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब ऐसे संतों का दर्शन प्रसन्न होता है। साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। इस धराधाम पर जो अवतरण होता है, जो अवतरित होते हैं, वह दो रूपों में देखा जाता है। जैसे एक भगवंत के रूप में, एक संत के रूप में। तो जो संत और भगवंत हैं इसमें कोई भिन्नता नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। जो संत हैं वही भगवंत हैं, जो भगवंत हैं वही संत हैं। दोनों अवतार लेते हैं जन कल्याण के लिए, प्राणी के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। दोनों इस संसार में आते हैं। अवतार होने का कोई न कोई कारण होता है। कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि शोक सज्जन के पीरा। जब जब इस धराधाम पर विशेष अनर्थ, अन्याय और अपकर्म होना प्रारंभ होता है, सज्जनों को जब सताने लगता है, तब जाकर के इस धराधाम पर परम प्रभु परमात्मा दो रूपों में आते हैं। एक सगुण साकार रूप भगवान का रूप धारण करके आते हैं, दूसरा संत का रूप धारण करके आते हैं। तो ये दो रूपों में आकर के संसार का कल्याण करते हैं। तो कोई न कोई कारण होता है आने का। तो संत जो होते हैं वो किस तरह से उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं। भगवंत जो होते हैं वो किस तरह से उपकार और कल्याण करते हैं। जैसा इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, पुराणों में पढ़ते हैं, कथाओं में पढ़ते हैं कि जब भी भगवान आए इस धराधाम पर कल्याण करने के लिए, परोपकार करने के लिए, सज्जनों के सुरक्षा के लिए, जब कुछ उपकार करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं हम ऐसा देखते हैं कि वो राक्षसों का संहार करते हैं। उनके देह को, जो राक्षस का शरीर होता है, बाण से मारते हैं या और भी कोई प्रयत्न से उनके शरीर को समाप्त करते हैं। तब जाकर के सज्जन का कल्याण होता है, उपकार होता है। लेकिन जो संत आते हैं, संत के चरित्र को, संत के जीवन को यदि हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि वो किसी को मारते नहीं हैं। संत के द्वारा कोई हत्या नहीं होती है, जीव हत्या नहीं होती है।
उपकार ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन भगवान उपकार करते हैं हत्या करके, और संत जो उपकार करते हैं वो किसी की हत्या नहीं करते हैं, बल्कि संत महात्मा विचारों में परिवर्तन लाते हैं, संत महात्मा संस्कारों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे हम लोग अंगुलीमाल को जानते हैं, अंगुलीमाल हत्यारा था, वह हिंसा करता था, प्राणी का प्राण खींच लेता था। तो उस दुर्जन को, अंगुलीमाल को सुधारने के लिए जब संत आते हैं तो उनके विचारों में परिवर्तन लाते हैं। उनके शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों के द्वारा उनके जीवन को बदलते हैं, संस्कार स्वभाव को बदलते हैं। तो इस तरह से संत आते हैं तो विचार से बदलते हैं। जब भगवंत आते हैं तो प्रहार करके बदलते हैं, कोई वार करके बदलते हैं, और उनके जीवन पर आघात पहुंचा करके यहाँ संसार के कल्याण को करते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। भगवंत प्रभाव से, प्रहार से, पीड़ा दे करके उपकार करते हैं, लेकिन संत प्रहार नहीं करते, पीड़ा नहीं देते हैं, बल्कि उनके पास जो ज्ञान है, विचार है, विवेक है, उसके द्वारा कल्याण करते हैं। एक उदाहरण देते हैं संत का, कि संत कैसे होते हैं, किस तरह से उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। एक महात्मा नदी पार कर रहा था, नाव पर बहुत सारे लोग बैठे थे, बहुत यात्री था। तो नाव बीच नदी में चली गई। उस नाव पर कुछ उदंड युवक लोग थे। महात्मा को देख करके मखौल करने लगा, मजाक करने लगा, और महात्मा को अलग अलग बातें बोलने लगा। महात्मा बड़े सहनशील थे, वो सब सुनते गए, कुछ बोल नहीं रहे थे। महात्मा के मन में हुआ कि ये लोग उदंड है, ये सबका मुंह लगाना ठीक नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप सुन रहे थे। तो जब महात्मा टसमस नहीं कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, तो युवकों के मन में होता है कि आखिर बात बढ़े तो कैसे, विवाद बढ़े तो कैसे बढ़े, हम लोग तो बात पर बात बोल रहे हैं, महात्मा तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो युवक लोग चाह रहे थे कि किसी तरह से महात्मा उखड़े, उब के बोले, लेकिन महात्मा नहीं बोल रहे थे। तो युवकों ने विचार किया कि इनके शरीर पर पानी डालो, अपने ही बोलेंगे। तो कुछ युवक कुएं में जल लेकर के महात्मा पर फेंकने लगे। तब भी महात्मा कुछ नहीं बोले। कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की जब अवज्ञा होती है, अपमान जब होता है, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। अब होता क्या है कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में यह कहा जाता है कि महात्मन, यदि आप कहिए तो मैं नाव उलट दूं, डूब करके सब मर जाएगा। महात्मा तब बोलता है आकाशवाणी पर, अपना विचार प्रकट करता है, कहता है कि भगवान ऐसा मत करिए, नाव को नहीं उलटिए। नाव उलट देंगे तो जो नाव पर सवार है वो भी मरेगा, हम भी मरेंगे। और यदि आप मन को उलट देते हैं तो सब के सब बच जाएंगे। तो जितने दुर्जन आदमी हैं उनके मन को ही उलट दीजिए। अब देखिए संत कैसे होते हैं और किस तरह से उद्धार और कल्याण करते हैं। जितने युवक थे बड़े प्रभावित हो गए महात्मा के विचारों से और उनके विचार में ढल गए। तो इस तरह से भी परिवर्तन किया जाता है, बदलाव किया जाता है। भगवान बुद्ध की कहानी है। कहीं पर भगवान बुद्ध बैठे थे, एक मूढ़ व्यक्ति भगवान बुद्ध के करीब पहुंच गया, महात्मा रूप में देख करके अपमान करने लगा, कुछ अनुचित बातें बोलने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि आओ मित्र। वह मूढ़ व्यक्ति
आवेश में था, गुस्सा में था। उन्होंने कहा कौन तुम्हारा मित्र है, हम मित्र उत्र नहीं हैं। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि बड़े आवेश में हैं तो इनसे मुंह लगाना ठीक नहीं है, तो भगवान बुद्ध चुपचाप रहे। एक ही आदमी यदि बोलता रहे तो विवाद नहीं बढ़ेगा। विवाद तब बढ़ता है जब दोनों तरफ से बातें होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जब उत्तर प्रत्युत्तर होता है तब विवाद बढ़ता है। भगवान बुद्ध चुप बैठे रहे। वह मूढ़ व्यक्ति बोलता रहा। अब कितनी देर बोलेगा, बोलते बोलते वो थक जाता है। जब चुप हो जाता है तब भगवान बुद्ध बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं मित्र ये बतलाओ, मान लिया जाए कोई संदेशा लेकर के तुम्हारे पास आवे, वह तुम्हें पसंद ना हो तो संदेशा किनका होगा? वह आदमी कहता किनका होगा, जो लाया है उनका होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मित्र जो कुछ भी तुमने कहा मैंने तुम्हारी बातों को एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे ही पास रह गया। वह व्यक्ति यह जान करके लज्जित हुआ, करे ऐसी ऐसी बातें मैंने भगवान बुद्ध से कहा, उसने स्वीकार नहीं किया, सब मेरे पास रह गया। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो इस तरह से उनका मन इतना परिवर्तन होता है, भगवान बुद्ध के चरण शरण को ग्रहण करता है और उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो विचारों द्वारा हम व्यक्ति में परिवर्तन लाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा है कि संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जोरी जानी करिए बरभागी। बातें हैं अनमोल मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिरजिटे की। गुरु महाराज कहते हैं मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो संत की बात है, अनमोल बात है, एक एक बात का मोल नहीं है। तो क्या कहने जा रहे हैं गुरु महाराज? कहता सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजे, अरे हारे में ही समझ बोध जो होय रहनी तासम कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं जो संत की बात है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, सावधान होकर के सुनना चाहिए। यदि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो यह जो अनमोल बात है वो आपके हाथ से निकल जाएगा और जो काम होना चाहिए सो काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं सख सीख सुनि गुनि गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। सखी में न जीव, कहते हैं सुनिए गुनिए विचारिए और मजबूती के साथ सत्संग करिए। तो इस तरह से संत वचनों को सुनना चाहिए। एक विद्वान ने कहा है संत वचन व सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी। अब देखिए जो संत वचन है, इस वचन के देवता लोग भिखारी हैं, मांगना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो कि हम लोग संत वचन सुन पाते हैं और हम लोगों को मिल जाता है सत्संग संत वचन। तो संत वचन से जीव का उद्धार और कल्याण होता है। इसलिए अपने जीवन को मन को इस वचनों में लगाना चाहिए। गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, जनली पटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं ऐ प्यारे इस संसार में मत लिपटो, क्योंकि यहाँ सुख नहीं है, सुख कछु इहवाना ही। यदि आपको समझ में नहीं आता है, कहते हैं जो नहीं समझहूँ तब सतगुरु पद गहूँ, परगट सत गुरु आही। बाबा देवी साहब परगट सत गुरु में ही जा पद बलि जाही। जनली पटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार में मत लिपटिए,
यहाँ सुख नहीं है, सुख कछु हिमा नाही। यदि आपको समझ में नहीं आता है, कहते हैं सतगुरु पद गहो, संत सदगुरु के चरण में जाइए, उनके शरण में जाइए और वहाँ जा कर के आपको बताया जाएगा, सुझाया जाएगा, तो आप समझ लेंगे। कहते हैं बाबा देवी साहब जो हैं वो प्रकट सदगुरु हैं और संत के शरण में जाने से बात जो है कि समझ में आती है और अपना कल्याण कर सकते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, मास आसीन जगत बासीन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए, जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में गफलत में मत रहिए। ऐ संसार के लोगों, इस संसार में यदि गफलत में रहेंगे, कहते हैं यह संसार कैसा है, यह संसार क्षणभंगुर है। चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो है, यह जो जीवन है थोड़ा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। हम संसार को अपना बनाना चाहते हैं, संपत्ति को अपना बनाना चाहते हैं, संसार के वैभवों को अपना बनाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, संतों ने क्या कहा, ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों कियो, करी जतन जो याही त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। गुरु महाराज कहते ना भयो जग काहू को, कितनों को अपनों की हो। कितना भी कोई अपना बनाना चाहता है संसार को, यह संसार नहीं बनता है और इस संसार से एक दिन खाली हाथ चले जाते हैं। न किसी का बना है न कभी बनेगा, क्योंकि संसार को परमात्मा ने बनाया है, हम आपने नहीं बनाया है। इसीलिए हम आप संसार को बनाना जो चाहते हैं ये मूर्खता है। हम संसार को नहीं बना सकते हैं। संसार में यदि आप आए हैं तो संसार में बन जाइए। अपनी बनाई बनाई बनत नाही, जाको राम न देत बनाई। कहते हैं अपने से जो बनाना चाहता है उससे बनता नहीं है। जब राम बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, तो तब बन जाता है। इसीलिए इस संसार में अपने से कुछ मत बनाइए, संसार में बनिए। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, कार्तिक काया नीच माया, मूत्र बूंद से है बनो, माही पूरन मलन सो जो, जाई नहीं सकलो गनो। काया मन शरीर होता है। ये जो शरीर है, शरीर कैसा है, कहते हैं यह शरीर मल मूत्र से बना हुआ है। सप्त धातु का काया पीरा, तामाही जुगत बिन सुवा, सदगुरु मिले तो बरे बाबू नहीं तो परलय हुआ। यह शरीर 7 धातुओं से निर्मित है और 5 तत्वों से निर्मित है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जो 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है। इन 5 तत्वों से संसार और शरीर दोनों बना है। तो गुरु महाराज कहते हैं यह जो शरीर है, ये कहते हैं कि मूत्र बूंद से है बनो।
माही पूरन मलन सोजो जा ही नहीं सकलोगनो। इसके अंदर में जो गंदगी है, इस गंदगी को हम गिन नहीं सकते हैं कितनी गंदगी है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताही तो विचारिया में कौन बात भली है। जिस शरीर में इतना सुख मानते हैं, कितना सुख है, लगता है कि सुख ही सुख है। जिनको सब सुविधा है उसको तो सुख ही सुख लगता है। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इसमें आप देखें कि है क्या। कहते हैं कि इस शरीर में, कहते हैं जा शरीर माई तो अनेक सुख माने रही, तो आई तो विचारिया में कौन बात भली है। जरा विचारी तो इसमें कौन बात भली है। कहते हैं हारन सुभरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नलिए। ये हार मांस का पुतला है। कहते हैं कि पूरे शरीर में हार है, मांस है। पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मलिए। पेट जो है कहते हैं पिटारी के समान है, और उसमें क्या भरा हुआ है, कहते मल मूत्र भरा हुआ है। सुंदर या ही देख जनी भूलो को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कलिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं इस शरीर को देख करके मत भूलिए, इतना ही सुख नहीं है। यह शरीर ऊपर से चिकना चुपड़ा तो लगता है, लेकिन भीतर में भंगार भरी हुई, मतलब गंदगी भरी हुई है। गुरु महाराज ने शरीर के गंदगी के विषय में क्या कहा है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दस मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धारु गुरु पाद धाई। हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। देखिए गुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा। तन मन शरीर, नव मन नौ, और द्वार मन छेद जिसको कहते हैं रास्ता। जैसे भीतर बाहर जो होते हैं, घर का दरवाज़ा जो होता है वो द्वार है, जिससे हम घर में प्रवेश करते हैं फिर निकलते हैं। इस शरीर में 9 द्वार है, छेद छिद्र है, जिससे जीव निकलता है। आँख के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नाक के 2 द्वार, 6 हो गया। उसके बाद मुंह का 1 द्वार, 7 हो गया। मलमूत्र विसर्जन के 2 द्वार, 9 हो गया। संत पलटू साहब ने नाभि को भी 1 द्वार माना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 10 दरवाजा खुला औरन को नित उठी चाहता। 10 दरवाजा माना गया है, लेकिन अधिकतर हम संतवाणी में या सत्संग में 9 द्वारों की चर्चा सुनते हैं। तो इस 9 द्वारों में क्या है, कहता गंदगी भरी हुई है। आँख में कैंची है, कान में गुज्जू है, नाक में नेटा है, मुंह से थूक लार सब निकलता रहता है। अब मलमूत्र विसर्जन का 2 जो है वो तो अपवित्र है ही है। तो इस शरीर में बहुत गंदगी भरी हुई है। तो संत महात्मा कहते हैं इस शरीर से भगवत भजन कर लीजिए तब तो सार्थक है, नहीं तो नरक जैसा ये शरीर है, नारकीय शरीर है। इस शरीर से भजन नहीं करेंगे तो फिर दुर्दशा होगी, दुर्गति हो जाएगी। तो पलटू साहब ने क्या कहा है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुटी जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर,
भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संतों ने कहा कि भजन आतुरी कीजिए, भजन जल्दी करिए। आतुरी में ना जल्दी, संसार के कामों में देर हो जाए तो कोई दुख की बात नहीं है, भजन में देर नहीं होना चाहिए, भजन को जल्दी कर लेना चाहिए। क्योंकि शरीर जब छूट जाएगा उसके बाद भजन होना मुश्किल है। जब तक शरीर है तभी तक आप भजन कर सकते हैं, शरीर छूटने के बाद कैसे भजन करिएगा। तो कहते हैं कि यदि भोजन छूट जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, भजन नहीं छूटना चाहिए। बाबा देवी साहब ने कहा था कि एक दिन भी बिना अभ्यास किए नहीं रहना चाहिए। जैसे तार टूट जाता है तो एक दिन अभ्यास नहीं करेंगे, उस तार को जोड़ने में बहुत समय लगता है, मेहनत करना पड़ता है। यह तार मन का तार है, सुरत का तार है, भाव का तार है, भक्ति का तार है, साधना का तार है। इसीलिए ये टूटना नहीं चाहिए। जब क्रम टूट जाता है वो जोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, मन जल्दी नहीं जुड़ता है। मन को जो आदत लगाते हैं उसी आदत में ये मन ढलता है। हम आदत लगाएंगे भजन करने का तो भजन करेगा। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास करेंगे, किसी कारण कभी यदि नहीं जग पाते हैं तो सद्गुरु महाराज की बड़ी कृपा होती है, वो किसी न किसी रूप में आपको जगाते हैं। तो आदत लगाने से हमारा जो काम है वो बनता है, और आदत बिगाड़ने से काम बिगड़ जाता है। तो आदत कैसा लगाना चाहिए, किस तरह का लगाना चाहिए। एक लघु कथा कहते हैं। एक ऊंट वाला था, उसके पास बहुत सारा ऊंट था। वह लेकर के कहीं दूर जा रहा था। जाते 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 शाम हो गई। उनके मन में होता है कि अब यहीं रात्रि गुजार लेते हैं, प्रातःकाल होते ही प्रस्थान करेंगे। तो वह ऊंट को बांधना प्रारंभ करता है। बांधते 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 सबको तो बांध दिया, एक ऊंट के लिए रस्सी नहीं मिली। अब कैसे बांधेंगे, तो उसको खुले छोड़ दिया। तो सब ऊंट रात में बैठ गया, जिसको नहीं बांधा था वो बैठ भी नहीं किया। देखिए आदत लगाने से क्या होता है, यही कहने जा रहे हैं। तो ऊंट वाला देखता है सब तो बैठ गया है, लेकिन एक ऊंट बैठवे नहीं किया है, अब क्या करें इसको। फिर ऊंट वाला उठता है, जो ऊंट खड़ा था उसके गले में जा कर के झूठो मूठो हाथ घुमाता है। तो ऊंट को लगे कि हमको रस्सी में बांध रहा है, तो वैसे हाथ घुमा करके उसके बाद हाथ को झूठो ले गया खूंटा के पास, और खूंटा में हाथ घुमा दिया ऊंट को दिखा करके। तो ऊंट जैसे ही देखा कि हमको रस्सी में बांध दिया है, झूठ मूठ बांधा है, और चट से ऊंट बैठ गया। देखिए अभ्यास करने से, आदत लगाने से जानवर में भी एक संस्कार बन जाता है, आदत लग जाती है। उसी तरह से जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर में भी आदत लगेगा, मन को हिस्सक लग जाएगा। हिस्सक मन आदत होता है। अब होता क्या है, रात में सब ऊँट तो बैठ गया, सवेरा होता है, सब ऊँट खड़ा हो गया, जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऊँट बैठा रहा जिसको झूठो मूठो बांधा था। अब वो ऊँट वाला सोचता है तो उठ भी नहीं किया है, इसको झूठो मूठो हम खोलते हैं। तो वह क्या करता है, खुट्टा में हाथ लगाता है, फिर गले में जाके हाथ घुमाता है और चट से उठ जाता है। देखिए एक जानवर है, उसको कितना बोध होता है कि हमको बांध दिया, हमको खोल दिया। ठीक उसी तरह से जो मन है, इसको जब भजन में लगाएंगे तो भजन में लगाने से मन भी अभ्यस्त हो जाता है, इसको भी अभ्यास हो जाता है। तो मन को जो जो आप कहेंगे वही वही करेगा। मन को आप सिनेमा देखने के लिए कहेंगे तो सिनेमा देखेगा, मन को आप घुमाने के लिए ले जाइएगा तो घूमते रहेगा, मन को भजन में लगाइएगा तो भजन में लगेगा। तो आदत लगानी पड़ेगी। करत करत अभ्यास ते जरमति हो तो सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। जब हम अभ्यास करते हैं, मन को भजन में लगाते हैं, भले भजन नहीं होता हो, लेकिन मन जब अभ्यस्त हो जाता है, जानते हैं यह एक संस्कार है। तो होता क्या है, अंतिम समय में जब शरीर छूटता है उस समय
हमारा ख्याल जहाँ लगा हुआ रहता है सब दिन, उस दिन भी ख्याल वहीं लगा रहेगा। जैसे हम दिन भर जो काम करते हैं, स्वप्न में भी वैसा ही ख्याल आता है, वही काम करते हुए देखे जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम जीवन भर सत्संग और ध्यान करेंगे, सदगुरु महाराज को याद करेंगे, इस मन को अभ्यास हो जाएगा। मन अभ्यस्त हो जाएगा तो यह मन इधर उधर नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा? सत्संग में जाएगा, भजन में जाएगा, संत सदगुरु महाराज के चरण में जाएगा। तो जहाँ आशा तय बासा साधु मन का यही तमाशा। अंत घड़ी में मृत्यु के समय यदि सदगुरु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो सदगति हो जाती है। इसीलिए अभ्यास लगाइए, मन को जो है ना आदत लगा दीजिए सत्संग करने में, भजन करने में, ध्यान करने में। तो आदत लगा हुआ रहेगा तो आपका शरीर भले ही कमज़ोर हो जाए, अवस्था भले ही कम हो जाए, भले ही हम वृद्धावस्था में आ गए, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन मन कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास के द्वारा, भजन के द्वारा हम मन को आदत लगा दिए हैं, अभ्यास में लगा दिए हैं। तो शरीर गिरा हुआ रहेगा लेकिन मन उठा हुआ रहेगा। इसलिए आदत लगाने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब आप मजबूत हैं, सशक्त हैं, स्वस्थ हैं, उस समय अभ्यास में लगाइए। जब आप अस्वस्थ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, जिस समय शरीर काम नहीं करेगा, तो यही अभ्यास आपका काम करेगा। जो अभ्यास अभी करके रखेंगे, यही अभ्यास विपत्ति के समय, संकट के समय, दुख के समय काम देगा। यदि इसी मन को बिगाड़ करके रखेंगे, भटका करके रखेंगे, तो यह मन और भी मदद नहीं करेगा, काम नहीं देगा। इसीलिए संतों ने कहा कि इसको अभ्यास में लगाइए, ध्यानाभ्यास में लगाइए, रोज ध्यान में बैठाते रहिए, चाहे ध्यान बने अथवा ना बने। तो इस तरह से जब आदत लगाते हैं, तो मन में जब आदत लग जाएगा, तब जा कर के आपका काम बनेगा। तो शरीर कैसा है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा, त्यागी चढ़ू 10 में द्वारे, सुख पाओ भाई। तो सुख कहाँ मिलेगा? कहते हैं जब 10वां द्वार में जाएंगे, 10वां द्वार में सुख मिलेगा। 9वें द्वार में भटकते रहेंगे, सुख नहीं मिलेगा। तो 10वां द्वार आज्ञा चक्र को कहते हैं, सुषुम्ना को कहते हैं। इसी का बहुत नाम है, योग हृदय भी कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं। तो इस तरह से 10वां द्वार में जब हम जाते हैं, तब जा कर के हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, और शुद्धता का स्थान वहाँ पर मिलता है। आज्ञा चक्र शुद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है। इसीलिए वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं, पवित्र स्थान में सुकून मिलता है, सुख मिलता है। तो संतों ने कहा इस मन को उसमें लगाइए, अभ्यास में लगाइए। तो गुरु महाराज कहते हैं, अगहन दान प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, क्लेश पावही हारिया वही, कबहु नहीं तृप्तावही, क्लेश पावही हारिया वही, कबहु नहीं तृप्तावही। कहते हैं अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावई, जो विषय है, पंच विषय है, जिन प्रकृतियों में हम अपने मन को लगा के रखे हैं, कहते हैं जो इसको पकड़ करके रखे हैं, ये आग के समान है। ये क्या करता है? व्यक्ति को जला देता है, संस्कार को जला देता है, स्वभाव को जला देता है। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावई, तो जो पकड़ता है कस करके, क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप आग पकड़ लीजिए खूब जोर से, या बच्चा पकड़ लेगा, तो क्या होगा? आग का काम है जलाने का। उसी तरह से विषय का क्या काम है? विषय का काम है भटकाने का। आग को पकड़ेंगे तो जलिएगा, अब विषय को पकड़िएगा तो भटकिएगा। तो कहते हैं कि जो कोई
इस विषय को पकड़ करके रखा है तो कहते हैं उसको दुख हुआ है। क्लेश पावहीं, कष्ट हुआ है, दुख हुआ है। कबहु नहीं तृप्तावहीं, उसको कभी तृप्ति नहीं मिली है, शांति नहीं मिली है। इसलिए कहते हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। माघ भूखा बाघ काल के मुख परो हैं बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख परो है बावरे। ए बावरे पगले, तुम बाघ के मुंह में परे हुए हो। कैसा बाघ है? कहता भूखा बाघ है। अब भूखा बाघ हो, उसमें मानव यदि पड़ जाए तो बचेगा? बड़ा मुश्किल है, खाइए जाएगा वो। तो काल जो है भूखे बाघ के समान है, उसी के गाल में हम लोग पड़े हुए हैं। मुख परो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। कहते हैं होश में आ जाओ, नहीं तो निकल जाएगा वो। एक सांप है जिसके मुंह में मेढक पड़ा हुआ है, आधा धर तो भीतर चला गया है, आधा बाहर है, मुंह का भाग बाहर है। वो सांप जो मेढक को दबा के रखा है, उस मेढक के विचार को देखिए। उसके सामने फतिंगा आता है, वो स्वयं फतिंगा को खाना चाहता है। अब देखिए, स्वयं वो सांप के मुंह में पड़ा हुआ है, दूसरे का आहार बना हुआ है, लेकिन वह मेढक मूढ़ता बस दूसरे को आहार बनाना चाहता है। वही हाल हमारा है, हम काल के गाल में हैं, लेकिन हम संसार को पकड़ना चाहते हैं, विषय को पकड़ना चाहते हैं। हमको पते नहीं चल रहा है कि हम आधा चले गए संसार में। अर्थात हमारी जो आयु है, जितने उम्र के हम हो गए हैं उतनी आयु चली गई, उतना उम्र चला गया, उतनी अवस्था चली गई। हम 10 साल के हैं तो 10 साल चला गया। कहाँ चला गया? काल के गाल में। 20 साल के हैं तो 20 साल काल के गाल में गया। 60 साल के हैं तो 60 साल काल के गाल में गया। 60 साल हो गया और काल के गाल में कितना चले गए? 50% से ज़्यादा हो गया ना 60 साल। उतना चले गए हैं काल के गाल में। काल दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं? संसार के तरफ बढ़ना चाहते हैं, संसार को पकड़ना चाहते हैं। तो कहते हैं काल के मुंह से कैसे बचेंगे? तो गुरु महाराज कहते हैं बचो ध्यान के दावरे। ध्यान के दाव से बच सक। दाव मन पेंच होता है, दाव मन तरीका होता है, कला जिसको कहते हैं। तो ध्यान की कला को जो जानता है वही काल से बच सकता है, अन्यथा काल से बचना बड़ा मुश्किल है। काल के गाल से एक मल्ल युद्ध कराने वाला महात्मा व्यक्ति था, मल्ल युद्ध सिखाता था, मल्ल युद्ध की कला को। उसके पास एक सीखने वाला चेला आया, तो सीखने लगा। सीखते 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 बहुत कुछ वो सीख गया। तो चेला के मन में होता हम तो सीखिए गए हैं, अब गुरु जी के पास रह करके क्या करेंगे? क्षेत्र में जाते हैं, मल्ल युद्ध करेंगे, जीतेंगे, नाम होगा। वह चला गया, जहाँ मल्ल युद्ध होता था वहाँ जाता था, लड़ता था। ऐसी कला थी इनके पास कि सबको पटक देता था। तो इस चेला के मन में मद हो गया, अहंकार हो गया कि हम सबसे बड़े पहलवान हैं। अब गुरु जी को पता चल गया कि हमारे चेलवा के मन में अहंकार हो गया है, तो अहंकार दूर करना चाहिए। तो गुरु जी गए एक जगह जहाँ मल्ल युद्ध का आयोजन हो रहा था। आयोजक से कहता है कि हम इस पहलवान से लड़ेंगे। आयोजक कहता है कि देखते हैं कितना बड़ा नामी गामी पहलवान है, इसे लड़िएगा कि मरिएगा? बोले नहीं नहीं, हमको मौका दीजिए, हम लड़ना चाहते हैं। तो उसको समय दे दिया। तो गुरु और चेला आमने सामने आ गया मैदान में। चेलवा जैसे देखा
तो मने मन क्या सोचता है, आज गुरु जी को जो शौक है ना, शौक उतार देंगे, आए हमसे लड़ने के लिए, गुरु जी को पटक देंगे। मने मन वो सोचता है। अब गुरु और चेला दोनों हाथ मिलाता है तो लड़ने लगा। तो लड़ते 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 गुरु तो गुरु होता है, ऐसा पेंच मारा, चेलवा को चार चित्त कर दिया, उसके छाती पर गुरु जी बैठ गया। तो जैसे ही पराजित हो गया चेला, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप बड़े धोखेबाज हैं, आपने हमें जो पटका है ये तो कला आपने सिखाया नहीं और आपने बचा करके रख दिया। तो गुरुजी ने कहा कि चेला राम, यदि ये भी कला तुमको सिखा ही देते, आज हम ही पटका खाते। इसीलिए गुरु के पास जो भेद है वो भेद रहता है। भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। राज बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। ये जो राज है, जो रहस्य है, ये छिपा हुआ है। कहते हैं पंडित का वेद और संत का भेद कोई कोई बूझता है। तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी कहे सुनवे तकी, यह राज बातिन है जुदा रखना, हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया रे, तकी तकते रहो। तुलसी साहब कहते हैं यह जो राज है, जो रहस्य है, जो भेद है, ये गुप्त है, छिपा हुआ है, इसलिए जिनको मिला है हिफाजत से रखिए। तो इस तरह से संत सदगुरु जो होते हैं भेद को बतलाते हैं, किस लिए? साधना के लिए, काल से बचने के लिए, इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए वह भेद प्रदान करते हैं, देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं बचो ध्यान के दावरे, कहते काल मुख से निबुक भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोइयो तो रोइयों पछताए रे। ऐसा अवसर जो समय मिला है, इसको यदि हम खो देंगे तो कहते हैं पछताना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। बाबा देवी साहब ने कहा था कि संसार के कामों में इतना व्यस्त न हो जाइए, संसार के कामों में शरीर को इतना न थका दीजिए कि साधना ही न हो पाए, ध्यान ही न कर पाए। तो बाबा देवी साहब कहते थे संसार का भी काम करिए और साधना का भी काम करिए, शरीर को इतना नहीं थकाइए, इतने थक जाए काम करते करते कि साधन भजन हो ही न सके। बैठे ध्यान करने के लिए शरीर टूटने लगा, झूपने लगे, औंघने लगे, इतना आलस आ गया कि 1 मिनट नहीं बैठे बस चट से घुलट गए। तो वो जो काम आप करने गए संसार का, वो काम तो आपने कर लिया या अधूरे छोड़ दिए होंगे। उसमें शरीर आपका इतना थक गया, चूर चूर हो गया कि साधना ही नहीं हो पाई। तो आप शरीर को लेकर के जाएंगे साथ में कि संसार को लेकर के जाएंगे में साथ में, या साधना का संस्कार लेके जाएंगे? विचार करिए। तो जो चीज़ आप साथ में ले जाएंगे उसके लिए तो अभ्यास कर ही नहीं पाते हैं। और जो चीज़ छूटने वाला है, अर्थात संसार संपत्ति छूटने वाला है, उसी में शरीर को तोड़ मरोड़ देते हैं, काम करते करते निचोड़ देते हैं शरीर को। तो जो छूटेगा तो उसको छोड़िए और जो जुटेगा उसमें जुड़िए। अर्थात संसार का जो काम है उसको करिए, लेकिन उतना न करिए कि साधना के लायक ही शरीर न रहे। तो संतों ने इसको कहा ये काम जो है आपका कोई काम में नहीं आएगा। तब कहते हैं कि भगवत भजन आपके जीवन में काम आएगा। तो संसार का भी काम करिए और साधना का भी काम करिए, दोनों काम करिए, तब लोक और परलोक संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं, बना सकते हैं। अन्यथा यदि संसार में लगे रहे तो आवागमन में पड़ जाएंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे, गाय घोड़ा गधा बैल चिड़िया चुनमुन बन जाएंगे। कितनी दुर्दशा होगी, अधोगति हो जाएगी। कितना उच्च स्तर का शरीर पाए हैं, निम्न स्तर के शरीर में चले जाएंगे। तो लाभ तो बहुत मिला है, लेकिन इस पूंजी को, संपत्ति को इसी संसार में लगा के गंवा देंगे। तो आए थे पूंजी लेकर के, अर्थात मनुष्य शरीर लेकर के आए थे, शक्ति लेकर के आए थे, लेकिन इस पूंजी को इसी संसार में गंवा करके, बर्बाद करके, संसार में लगा करके खाली हाथ जाएंगे। सौदा करने को या जग आया,
सौदा करन को, या जग आया पूंजी लाया मूल गंवाया। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, हम इस संसार में आए थे सौदा करने के लिए। कौन सा सौदा? भगवत भजन, सत्संग, ध्यान, धर्म, पुण्य, परोपकार का सौदा करने आए थे। पूंजी क्या थी? मनुष्य का शरीर, यही पूंजी है। इसी पूंजी से इस संसार में आए थे सौदा करने। लेकिन क्या कहते हैं कबीर साहब, सौदा करन को या जग आया पूंजी लाया मूल गवाया। मूल अर्थात मनुष्य शरीर को ही गंवा दिए। प्रेम नगर का अंत न पाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा, और छूटेगा तो जम लूटेगा, कूटेगा, घसीटेगा। तो फिर यदि आपके पास पूंजी रहेगी, संपत्ति रहेगी, भगवत भजन रूप पूंजी, यह सत्संग रूपी संपत्ति यदि आप रखेंगे, काल का दाल नहीं गलेगा। आप कैसे जाएंगे? आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। हम कैसे जाएंगे? जो भगवत भजन सत्संग करते हैं वो तो सिंहासन से जाएंगे, सिंहासन पर चढ़ कर के जाएंगे। लेकिन जो सत्संग भजन ध्यान कुछ भी नहीं करते हैं, उसको जमराज जंजीर में जकड़ करके ले जाएगा, नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग और भजन करना चाहिए, और यही भजन रूपी पूंजी एकत्रित कर, संग्रहित कर, जमा करके अपने हृदय में रखना चाहिए, मन में रखना चाहिए, और मानस पटल पर जमा करके रखना चाहिए। न जाने कब कुछ करना पड़े। तो गांठ में जब पैसा रहता है, एकाएक इमरजेंसी हो गया, आप निकल गए कहीं, तो वही पैसा काम आता है। अथवा यदि उस हड़बड़ में एक भी पैसा पॉकेट में नहीं लेते हैं, तब क्या होगा? आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि एकाएक निकल गए और वहाँ जा कर के देखते हैं को पैसा नहीं है। कहाँ भीख मांगिएगा, क्या करिएगा? तो संतों ने कहा कि रोज जमा करिए सत्संग भजन रूपी पूंजी को, जमा करके मानस पटल पर रखिए, क्योंकि काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज, कब शरीर छूट जाएगा किस समय कोई पता नहीं है। इसीलिए पूंजी को अपने पास रखिए, पॉकेट में रखिए, पर्स में रखिए, और गांठ बांध लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। तब जा कर के आपको कोई डर भय नहीं रहेगा। और नहीं तो आप खाली सोचिएगा अब जमा करेंगे, अब जमा करेंगे, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गया हरि से किया न हेत। इस तरह से यदि आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन अचानक मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी, पछताए करके जाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय।